Hi guys, welcome to another episode की किसी की मेरा अवनीत भारद्वाज एंड गाइस फाइनली इस साल की मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो फिल्म एंड ऑल्सो एमसीयू की इकलौती फिल्म जैसा रिलीज हो रही है डेडपूल 3 का फर्स्ट ऑफिशियल आ चुका है ट्रेलर। बहुत ही फाइनली वोल्वरिन हमको देखने को मिले। काफी एक्साइटिंग ट्रेलर था। मतलब देखिए, हम सब एक्साइटेड थे इस फिल्म के लिए, लेकिन इस ट्रेलर को देख के और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो चुकी है। इससे पहले इस टीजर से भी पहले इसका एक टीजर आया था जो कि लीक हो गया था, उसको बाद में मार्वल ने हटा दिया था। एंड एमसीयू की इकलौती फिल्म है ये। बाकी मार्वल की जितनी फिल्म आ रही हैं वो सारी की सारी सोनी की हैं, लेकिन एमसीयू की ये इकलौती फिल्म है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि डेडपूल 3 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर एमसीयू राइट नाउ, जो कि मल्टीवर्स को खोलेगा, एक्समैन को यहाँ पे कोलैब करेगा मार्वल के साथ ऑफिशियली या फिर डिज्नी के साथ। एंड डेडपूल 3 ये फ्यूचर है, क्योंकि डेडपूल 3 इकलौती उम्मीद है जो कि मार्वल जिस ट्रैक से उतरा था धीरे धीरे उस ट्रैक पे वो वापस लेके आए उसको। एंड यस, डेफिनेटली दिस ट्रेलर प्रूव्स कि यस, डेडपूल 3 एंड एमसीयू बहुत ही अमेजिंग होने वाला है फ्यूचर एटलीस्ट। तो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस ट्रेलर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है वो ट्रेलर की बिल्कुल एंडिंग है। मतलब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, वोल्वरिन है, वोल्वरिन की शैडो दिख रही है, वोल्वरिन हमला करने के लिए आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ जहाँ पे डेडपूल मरा पड़ा है, मतलब डेडपूल जिस तरह लेटा हुआ है, यहीं पे लेफ्ट में मतलब डेडपूल का राइट हुआ और हमारे लेफ्ट में आप देख सकते होंगे कि सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक रखी हुई है, सीक्रेट वॉर्स की। एंड प्रॉब्ली गाइस ये वही सीन है जिसके सबसे ज़्यादा लीक्स बाहर निकल के आए थे, जहाँ पे वोल्वरिन और डेडपूल लड़ रहे हैं। इसी के साथ 20th सेंचुरी फॉक्स का जो लोगो था वो भी है। तो हो सकता है गाइस ये फिल्म का ना वो इंटरवल से जस्ट पहले का सीन हो या मिडिल का सीन हो, क्योंकि यहीं से कहानी बिल्डअप होनी शुरू होगी, जहाँ पे समहाउ डेडपूल 20th सेंचुरी फॉक्स को ख़त्म कर देगा और वह एमसीयू में फॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन जाएगा ऑफिशियली। ऑल्सो एक बात तो सबसे अच्छी है कि फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने या फिर अगर हम बात करें डिज्नी ने इस मूवी को R-rated ही रखा है, बिकॉज अगर डेडपूल R-rated नहीं होती तो काफ़ी दिक्कत में आने वाली थी। बट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक रखी हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सीक्रेट वॉर्स का एक बहुत बड़ा बिल्डअप है। एंड डेडपूल 3 जहाँ पे भी खत्म होगी, उसका मिड क्रेडिट सीन में पोस्ट क्रेडिट जो भी होगा वो सीक्रेट वॉर्स का समहाउ बिल्डअप होने वाला है। ऑल्सो वोल्वरिन वो जस्ट हमने ट्रेलर के लास्ट में देखा, बट एक और सीन है जहाँ पे हम वोल्वरिन को देखते हैं बैठे हुए सूट में और डेडपूल की तरफ वॉक करते जा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल में वोल्वरिन नहीं होगा, यहाँ पे ना कॉमेडी सीन होगा। ये वोल्वरिन नहीं है, ये खुद वेड विल्सन या फिर डेडपूल है, दूसरा वेरिएंट जिसने अपने बाल ऐसे विग पहन रखे वोल्वरिन जैसी, और विग पहन रखी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी देख लिया। तो गाइस ट्रेलर की शुरुआत तो देखिए, हम देखते हैं वेड विल्सन का बर्थडे है एंड अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश है, अपने दोस्तों के साथ वो वेल सेटल्ड है और डेडपूल के काम भी अब धीरे धीरे करना छोड़ चुका है। बट इसने कई बार ऐसे हुआ है इसके साथ, इसने अनकॉन्शियस होके कई बार टाइमलाइंस को जंप किया है, वो दूसरे यूनिवर्स में गया है और ये बात खुद डेडपूल को पता ही नहीं है, क्योंकि डेडपूल किसी के वश में है। मोस्ट प्रॉब्ली कैसेंड्रा के जो कि फिल्म की विलन है, इसका रोल प्ले किया है एमा कॉरिन ने, और उनका भी हमको कुछ देर के लिए ट्रेलर में या फिर टीजर ट्रेलर में थोड़ी देर के लिए एक सीन देखने भी मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि वो कैसेंड्रा को जो कि फिल्म की मेन विलन है उसी के साथ वोल्वरिन को ज़्यादा भी दिखाएंगे नहीं ट्रेलर में, बिकॉज ये फर्स्ट ऑफिशियल टीजर है। इसका जब भी नेक्स्ट ट्रेलर आएगा हो सकता है गाइस अप्रैल मई में आ जाए, तब हमको थोड़ा बेटर लुक देखने को मिलेगा, इसकी कहानी के बारे में हम थोड़ा और ज़्यादा जान पाएंगे। तो खैर होता ये है कि यहाँ पे डेडपूल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, वेड विल्सन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तभी टीवी के एजेंट्स आते हैं और उसको यहाँ पे कैप्चर करते हैं। यहाँ पे डेडपूल एक जोक मारता है पेगिंग से रिलेटेड, वो ये कहते हैं देखिए मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन डिज्नी को डेफिनेट लगता है बिकॉज ये R-rated चीज़ है, एडल्ट चीज़ है। तो यहाँ पर डायरेक्टली जोक मारा है, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल किया, ऑडियंस से बात करते हैं और तभी टीवी इसको यहाँ पे कैप्चर करके ले जाते हैं। तभी हमको पता चलता है कि डेडपूल का या फिर वेड विल्सन का इंटरव्यू चल रहा है, या फिर उसके सामने मिस्टर पैराडॉक्स बैठे हैं जो कि इसको बता रहे हैं कि तुमने अनकॉन्शियसली अलग अलग टाइमलाइंस के ऊपर जंप किया है, फिर दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल किया है, जिसकी वजह से टीवी तुमको यहाँ पे पकड़ के लेके आए। और यहीं पे टीवी पूरा इंट्रोड्यूस करेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में, लोकी के बारे में, डेडपूल को। एंड ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डेडपूल है फिर वेड विल्सन है, तो डेफिनेटली ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल वाले जोक्स मारेगा ही मारेगा। कैसे वो फॉक्स का था और वो डिज्नी का बनने वाला है, मार्वल का बनने वाला है, डेफिनेटली सारे जोक्स तो आने ही वाले हैं। तो दरअसल में इस फिल्म के बारे में जितना पता चलता है कुछ ऐसा होने वाला है कि फिल्म ना रोड ट्रिप मूवी होने वाली है, जहाँ पे वोल्वरिन और डेडपूल अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे, फाइनली वो जाके सेटल होंगे उस यूनिवर्स में जो कि मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है या फिर अर्थ 616 यूनिवर्स 616। प्लस इस मूवी में मॉर्बियस का भी केमियो होने वाला है और शायद लोकी का कुछ रेफरेंस मिले हमको। अब देखिए टीवी की कहानी तो डेफिनेटली टीवी के जितने इवेंट्स हैं लोकी वाले वो सब कुछ हमको पता चलेंगे इस मूवी में।
तो टीवी जब यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेड विल्सन या फिर डेडपूल को, तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा या तो तुम टाइमलाइन से गायब हो जाओ, तुम टाइमलाइन से खत्म कर देंगे टीवी करता है, या फिर हम तुमको एक और ऑप्शन देते हैं कि तुम टीवी के एजेंट बन जाओ। जिस तरीके से लोकी बन गया था टीवी के एजेंट, सिमिलरली उसी ग्राउंड पे तुम भी टीवी के एजेंट बन जाओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ऑब्वियसली बात है डेडपूल के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, ही डिसाइड्स टू बिकम टीवी एजेंट। लेकिन एक्चुअली फिल्म में आगे होगा ये कि पता चलेगा डेडपूल को कि टीवी जो है ना वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है और वो वोल्वरीन को मार रही है, डिफरेंट वोल्वरीन को मार रहे हैं और एक वोल्वरीन टीवी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो जो टीवी के लिए काम कर रहे हैं वोल्वरीन, यही वोल्वरीन जिससे हम देखेंगे लास्ट में फाइट हो रही है। प्लस ऑल्सो ऐसा बताया जा रहा है गाइस कि एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का ही लोगन होगा जो कि कंटिन्यू हो रहा है उसी टाइमलाइन का। तो समहाउ यहाँ पे डेडपूल वोल्वरीन को कन्विंस करेगा, यहाँ पे फाइट होगी, फॉक्स का जो यूनिवर्स है उसको खत्म कर दिया जाएगा या फिर जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है समहाउ उसको डिस्ट्रॉय करके एक दूसरे यूनिवर्स में आ जाएगा जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 616 वाला है। व्हाट आई मीन टू से इज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है फॉक्स का उसको खत्म कर दिया जाएगा और डेडपूल वोल्वरीन एक्समैन समहाउ इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे अर्थ 616 के साथ या फिर डिज्नी वाले मार्वल के साथ। और इसी में हम ये देखेंगे कि वोल्वरीन और डेडपूल कैसे अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरीके से रोड ट्रिप फिल्म होगी जहाँ पे वो डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे होंगे। देखिए वोल्वरीन तो ऑब्वियसली बात है ये फिल्म में, लेकिन उसी के साथ साथ ऐसा पता चल रहा है कि इस फिल्म में और भी एक्समैन कैरेक्टर्स है केमियो होने वाले हैं। और जितने भी एक्समैन कैरेक्टर्स होंगे, ये 2000 वाली जो एक्समैन थी ना, बिफोर द न्यू टाइमलाइन ऑफ माइकल फासबेंडर एंड जेम्स मैकओवॉय, उससे पहले जो एक्समैन थे उनकी यहाँ पे रिकास्ट नहीं हुआ है, उन्हीं को दोबारा लेके आया जाएगा, उन्हीं का केमियो होगा और उनको जरूर लेके आएंगे सीक्रेट वॉर्स में भी, तभी इसलिए इनको यहाँ पे केमियो भी डाला जाएगा इस फिल्म में। ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स किस तरीके से एक्समैन को लेके आया जाएगा एमसीयू में। ऑल्सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिल्म की मेन विलन कैसेंड्रा होने वाले जो कि मोस्ट वाली डेडपूल को कंट्रोल करी थी या फिर टीवी का कुछ ना कुछ घपला करी थी। बिकॉज एट दिस पॉइंट अगर लोकी के आगे कहानी है तो टीवी अच्छा हो चुका है, मैं यहाँ पे लोगों को प्रूव नहीं कर रहा था, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके पीछे कैसेंड्रा का हाथ है। ऑल्सो हम यहाँ पे ये देखेंगे जो कैसेंड्रा का साथ में काम कर रहा है, कैसेंड्रा के जो अंडर काम कर रहा है वो है पायरो। पायरो को भी हम एक छोटा सा लुक देखा और पायरो का सूट एक काफी कॉमिक बुक इंस्पायर्ड है। अब देखिए तो कोई बात है ही नहीं बोलने वाली कि ये पूरी फिल्म में कॉमिक बुक काफी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, एटलीस्ट सूट्स के मामले में, चाहे फिर वोल्वरीन का हुआ या फिर पायरो का हुआ। यहीं पे हम देखते हैं कि डेडपूल को उसका नया सूट मिल जाएगा जो कि काफी ब्राइट है, हल्का सा डिफरेंट है, कलर के मामले में थोड़ा बहुत और भी चेंजेस है। लेकिन आपको पर्सनली सूट कौन सा पसंद आया, डेडपूल 1 डेडपूल 2 वाला या फिर डेडपूल 3 में एक अपडेटेड ब्राइटर सूट? प्लीज मैं कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपका पर्सनल फेवरेट सूट कौन सा रहा है। प्लस गाइस जैसे एक रूमर उठते आता है कि हमको ये पता चलेगा कि 616 की जो वांडा थी उसके वैसे डेथ हो गई थी डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स मैडनेस में, बट उसकी जो कॉन्शियसनेस है, मतलब इन सिंपल वर्ड उसकी आत्मा है, उसने अपने ब्रेन को अपनी आत्मा को ट्रांसफर कर दिया था अर्थ 838 वाली में, वही जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें देखी। और वहाँ पे म्यूटेंट्स रूल करते हैं और जब म्यूटेंट्स यहाँ पे रूल करते हैं वहाँ पे एक्समैन की पूरी टीम है जिनको उनके 90s वाले सूट मिले हुए हैं। और जो यूनिवर्स है अर्थ 838 और उसका लीडर है वो है मैग्नीटो। तो मैग्नीटो सबसे बड़ा रूलर है अर्थ 838 का, जहाँ पे बाकी म्यूटेंट्स या फिर बाकी जो एक्समैन है वो भी रूल कर रहे हैं और इल्यूमिनाटी मर चुका है तो मैग्नीटो कोई भी नहीं रोक सकता। ये भी कुछ चांसेस है कि हमको एटलीस्ट वर्ड्स के थ्रू, फिर कहानी के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू ये सब हमको जानने के लिए मिले, या फिर हो सकता है सिंपली बात है मिड क्रेडिट सीन या पोस्ट क्रेडिट सीन हमको पता चले। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया, डेफिनेटली मजा तो आया होगा ट्रेलर देख के। एटलीस्ट आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे ट्रेलर में से, और आपके क्या थॉट्स हैं, आपने कोई थ्योरी पढ़ी हो, आपने कुछ नोटिस किया हो, डेफिनेटली मुझसे बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो गई होंगी। तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कुछ मैंने मिस आउट कर दिया, कहीं पे गलत हूँ मैं, या फिर कोई थ्योरी आपने पढ़ी, आपका फेवरेट मोमेंट प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। एंड आप कितने एक्साइटेड इस फिल्म के लिए, आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा है, पर प्लीज़ अपने थॉट्स मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप सब मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोगों की स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, आप चाहें तो उसको देख के मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।